प्रकाशों का त्यौहार, बच्चों का त्यौहार दीपावली आया है। आइए मिलकर दीप जलाते हैं। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो दिए में जला देते हैं। स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर होना जरूरी है। आइए हम लोग घी के दिए जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नए वस्त्र पहन के घूमते हैं। और आइए मेरे साथ दीपावली पर एक निबंध जानते हैं। तो बच्चों, दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार होता है। लोग, बच्चे खासकर पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हैं। व्यापारी लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी को पूजा करते हैं और कहीं कहीं काली पूजा का भी आयोजन होता है। और यह पूजा कब किया जाता है जानते हैं? तो कब होता है पूजा? काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली या अमावस्या। किसका अमावस्या? कार्तिक महीना की अमावस्या की रात को, काली रात को लक्ष्मी पूजा किया जाता है। काली रात को ही काली पूजा किया जाता है। ठीक है, तो आइए इस पर एक छोटा सा निबंध हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुर्गा पूजा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखें और आज देखेंगे दीपावली पर। दीपावली ऐसे त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से शुरुआत होता है और भैया दूज जाकर समाप्त हो जाता है। धनतेरस, आप जान रहे धनतेरस में लोग नए नए चीज़ खरीदते हैं, नए नए वो बर्तन खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और ना जाने क्या क्या खरीदते हैं अपने मनपसंद का। इसके लिए पहले से प्लानिंग बनता है। उसके बाद छोटी दीपावली आती है, बड़ी दीपावली आती है ना, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। तो इस तरह से दीपावली में 5 त्यौहार मनाए जाते हैं एक साथ, वो भी लगातार। तो इस सब हम लोग इसी में देखेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं? हाँ, करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, दीपावली क्या है? दीपावली 2 दिए जल रहे हैं। आप इसे बेहतर जला सकते हैं, घी डाल के जला सकते हैं, तेल डाल के जला सकते हैं, लेकिन दिए ही जलाना है ना। चाइनीज जो दिए हैं उसको बहिष्कार करना है, अपने देश का जो दिया है उसे जलाना है। चलिए, दीपावली को प्रकाशों का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली को प्रकाशों का त्यौहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीपावली के दिन अर्थात शाम को हम लोग प्रकाश ही प्रकाश जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, गोबर के दिए जलाते हैं। तो इस तरह से दीपावली को प्रकाशों का त्यौहार कहा जाता है। और बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, जिससे चारों तरफ जगमग जगमग नजर आता है। चाहे गांव हो, शहर हो, पास है, पड़ोस है, गली है ना, गांव है, सब जगह लाइट ही लाइट। इसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। इसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। दीपावली को दिवाली के नाम से भी जानते हैं। यह त्यौहार हिंदी मास के अनुसार कार्तिक माह के अमावस्या की रात मनाया जाता है। जो दीपावली है वो कार्तिक महीना, हिंदी कैलेंडर शुरुआत होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। और अंग्रेजी कैलेंडर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो समझ गए? हिंदी मास समझ गए ना। हिंदी महीना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीना कार्तिक माह के अमावस्या की रात मनाया जाता है। इस रात लक्ष्मी पूजा करने की भी परंपरा है। लक्ष्मी पूजा, माँ लक्ष्मी विराजती है, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा व्यापारी दुकानदार लोग विशेषकर करते हैं। लक्ष्मी पूजा ऐसे सब घरों में होती है, लेकिन दुकानदार लोग, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग खासकर करते हैं। धन की देवी लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा की जाती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं दीपावली पर निबंध। आइए आगे देखिए। कहा जाता है कि हर त्यौहार मनाने की परंपरा कैसे शुरुआत हुआ। कुछ न कुछ घटनाएं हुआ जिसके कारण हम लोग त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार जो हमारे मन को शांति लाती है, त्यौहार हमारे मन में खुशियाँ लाती है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज
लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर खुशियाँ मनाई, क्योंकि रामचंद्र जी महाराज श्री राम बहुत प्यारे थे। उनके अंदर संपूर्ण गुण भरा हुआ था और वे लोगों को बहुत प्यारे थे, लोगों की हर पीड़ा को हर लेते थे। इसलिए लोग चाहते नहीं थे कि हमारे प्रिय राम जी वनवास जाए, लेकिन वे अपने कर्तव्य को पालन करने वनवास गए और जब वापस लौटे 14 वर्ष के बाद तो लोगों में गजब की खुशियाँ थी। खुशी घी के दिए जलाकर मनाए। तब से दीपावली त्यौहार मनाने की परंपरा शुरुआत हुई और आज भी शुरू है और न जाने कब तक शुरू रहेगा। जब तक धरती सूरज चांद रहेगा दीपावली का नाम रहेगा। दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों को वध किया था। यहाँ पर कुछ सेंटेंस छूट गया है ना। इसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। यहाँ सेंटेंस मिस हुआ है। तो दुर्गा माँ ने शुभ राक्षस को वध किया। राक्षस समझते हैं जो लोगों को परेशान करता है, सत्य पर चोट पहुंचाता है, अच्छाई पर चोट पहुंचाता है और वह बुराई को समाज में फैलाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों राक्षसों को वध किया माँ दुर्गा ने। इसीलिए एक ऐसा भी कहावत है कि इस खुशी में भी लोग दिए जलाएं। दीपावली 5 दिनों तक धूमधाम से मनाई जाती है। 5 दिनों तक, 1 2 3 4 5 दिनों तक धूमधाम से, मतलब हर दिन धूम धड़ाका होते रहता है। धनतेरस से शुरुआत होती है और उसके बाद छोटी दीपावली। धनतेरस क्या है? धनतेरस में लोगों का मानना है कि इस दिन जो वस्तु हम खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे, उसके साथ माँ लक्ष्मी आएगी हमारे घर पधारेगी। धन की देवी लक्ष्मी का वास होगा। उसके बाद छोटी दीपावली मनाया जाता है। दूसरा दिन छोटी दीपावली मनाया जाता है। उसके बाद बड़ी दीपावली में तो पूरा सब दुकान वगैरह सज जाता है, बाजार सज जाता है, सभी गली मोहल्ले सभी जगमगाने लगते हैं। और तीसरा दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है। चौथा दिन है ना भैया दूज। नहीं, 5 दिन हुआ ना। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ये दीपावली का ही अंग है। दीपावली के त्यौहार में ही मनाया जाता है। तो कैसा लग रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। दीपावली 5 दिनों तक मनाया जाता है, वो भी धूमधाम से। शाम से ही गली मोहल्ला, घर बाहर, दुकानदार, बाजार जगमगाने लगते हैं। शाम हुआ नहीं लाइट जल गया, शाम हुआ नहीं घी के दिए जल गए, शाम हुआ नहीं फुलझारियाँ बच्चे छोड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, शाम हुआ नहीं मोमबत्तियाँ जल गई, है ना। आज तो इलेक्ट्रिक सामान आ गया ना, जगमग कर रहा है पूरा गली मोहल्ला। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ अंधेरा है। दुकान बाजार जगमगाने लगे हैं, बच्चे फटाके छोड़ते हैं, मोमबत्तियाँ घी के दिए जलाए जाते हैं। तो बच्चों में ज़्यादा इंजॉय होता है। इस तरह से हम लोग दीपावली मनाकर भरपूर खुशियाँ मनाते हैं। दीपावली मनाकर इस तरह से हम लोग भरपूर खुशियाँ मनाते हैं। बच्चे के अलावे बड़े भी नए नए वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। इस दिन कहीं कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। पूजा किया जाता है, लक्ष्मी पूजा में, काली पूजा में, है ना, प्रोग्राम होता है। कोई भी त्यौहार हमें एक अच्छा संदेश देती है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, अब जो भी त्यौहार हो वो हमें एक अच्छा संदेश देती है। बात रह गया कि आप उस संदेश को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते। तो दीपावली क्या संदेश देती है, हमें क्या प्रेरित करती है, आइए जानते हैं। इस त्यौहार में हमें हमारे अंदर की बुराइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष, अंधविश्वास इत्यादि को दिए के साथ ही जलाकर राख कर देनी चाहिए, राख कर देनी चाहिए। ठीक है। हमारे अंदर की जो बुराई है, अंधविश्वास है, ईर्ष्या, द्वेष है, उसे समाप्त कर देनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग दीपावली का आनंद लेते हैं।